महाराज जी, जो जैसे कुछ जैसे हम कर्म कांड में बोलते हैं कि यदि इस प्रकार से कर्म कांड किया जाए विधिवत तो उसका फल मिलेगा, तो और दूसरी तरफ ये सिद्धांत बोलते हैं कि प्रारब्ध के विपरीत कुछ नहीं मिल सकता है। तो जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह होते हैं, तो यदि किसी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं है तो वो यज्ञ यदि विधि पूर्वक करेगा तो उसको कैसे पुत्र मिलेगा? यदि वो बिल्कुल विधिवत वो यज्ञ कर ले, पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह जो है, और दूसरी तरफ उसकी प्रारब्ध में पुत्र लिखा ही नहीं है और वो यज्ञ को संपन्न कर लेता है बिल्कुल ठीक से, तो उसको पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? तो जब प्रारब्ध के विपरीत कुछ नहीं मिलता है ये बोलते हैं। प्रारब्ध विपरीत क्यों नहीं मिलता है? प्रारब्ध वाला अवश्य मिलेगा, उसके आगे तुम साधना नहीं करते हो। प्रारब्ध में तुम्हारे लिखा है कि 4 आने भगवत प्रेम है, तुम 8 आना नहीं करते, उसको पढ़ाते नहीं उसको तो साधना से। ये तो नियम का अपवाद होता है ना हर जगह। तो नियम का अपवाद है कि इस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ कोई किया जाए या इस प्रकार से अमुक चीज की जाए तो इस ग्रह का परिहार हो जाता है, इस ग्रह का प्रभाव नहीं रहता है। वो विधि की बात बड़ी विचित्र है और एक असंभव सी है, लेकिन अगर कर ले कोई तो प्रारब्ध में तो ये लिखा है कि पुत्र नहीं है, प्रारब्ध में लिखा है धन नहीं है, प्रारब्ध में लिखा है कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले आपने भगवत प्राप्ति नहीं की। लेकिन उसके आगे प्लस माइनस करना साधना के द्वारा, ये तो आपके हाथ में है कि वो प्रारब्ध के अनुसार बने हुए हैं आप पूरे लाइफ में। तो महाराज जी, तो फिर जैसे फिर जो लोग हैं यदि ये बात हम लोगों को बताएंगे तो जो सांसारिक विषय का लक्ष्य रखते हैं, फिर वो जो जितना भी ये करते हैं यज्ञ वज्ञ, वो उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे वो लोग। विधिवत होना चाहिए, हर चीज का प्रत्यक्ष फल नहीं है। प्रारब्ध से पूरी लाइफ बंधी हुई नहीं हुआ करती। 3 कर्म होते हैं ना, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण जी। तो संचित कर्म से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अनंत जन्म का है। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा प्रारब्ध बनकर आता है और वो लाइफ में कभी कभी अपना स्वरूप प्रकट करता है। विशेष जो 99% हमारा वर्क है वो सब क्रियमाण कर्म होता है। अब अगर हमारा क्रियमाण अच्छा है तो प्रारब्ध की फीलिंग नहीं होगी, एक बात। और अगर हमारा क्रियमाण खराब है तो प्रारब्ध की फीलिंग और बढ़ जाएगी, 2 बात। और जो प्रारब्ध हमारे लिए निश्चित है उसको फिर क्रियमाण कर्म के द्वारा आगे बढ़ाना, क्रियमाण कर्म के द्वारा फिर पीछे हट जाना, ये सब जीव के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह होते हैं, इनमें जितने भी काम्य कर्म हैं, उन काम्य कर्मों को यदि विधिवत किया जाए, इसके कलयुग में वह असंभव है, दुस्संभव नहीं। लेकिन अनेक युगों में हिस्ट्री में जिन लोगों ने उसको कर लिया किसी प्रकार, तो उनको उस क्रियमाण कर्म के द्वारा वो नया कर्म सृजन है, उसके द्वारा उसकी प्राप्ति हुई। और वैसे भी मोटी अकल से भी सोचा जाए तो जैसे किसी के प्रारब्ध में हाई स्कूल पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हर जन्म में हाई स्कूल तक ही रह जाएगा। हाई स्कूल तक तो उसको सब सुविधाएं मिलेंगी, बिना मेहनत के पास होता जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माँ बाप भी मुआफिक रहेंगे। जब हाई स्कूल पास होगा तो सब एटमॉस्फेयर उल्टा हो जाएगा। अब प्रारब्ध ने साथ देना बंद कर दिया। अब बाप कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है, दोस्त कहेंगे अरे यार क्या करोगे बहुत पढ़ के, जैसा संग मिला। और अगर अच्छा संग मिल गया, अरे यार बाप नहीं देता है तो क्या है, ट्यूशन करके पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्या करोगे, जिंदगी में भीख मांगोगे। ऐसा संग मिल गया किसी को,
कितने लड़के हमारे आईएएस में आए हैं जो ट्यूशन करके पढ़े हैं? 2 को मैं जानता हूँ ट्यूशन करके पढ़े हैं, माँ बाप गरीब थे, आईएएस पे आ गए। तो ये जो क्रियमाण कर्म हम करते हैं आगे, इसी से तो प्रारब्ध बनेगा आगे। फिर हमारा प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो बिना मेहनत के मिल जाती है, बिना परिश्रम के। वो ईश्वर की द्वारा वो कर्म फल दाता है, इसलिए वो भीतर बैठ करके हमारे प्राक्तन कर्मों का फल प्रारब्ध रूप में दे देगा। बस इतना करता है वो। इसके आगे आप जो कुछ करेंगे अच्छा बुरा, इसको न भगवान जानता है, न महापुरुष जानता है, न उसमें कुछ वो इंटरफियर कर सकता है। महापुरुष तो खैर हेल्प करता है, उसको अच्छे मार्ग पर ले जाए, भगवान वो भी नहीं करता, तो केवल नोट करता है। तो जिस प्रकार का संग जिसको मिलेगा, जिस प्रकार का चिंतन करेगा, उसके अनुसार फिर क्रियमाण कर्म के द्वारा उसके कर्म बनेंगे। तो हो सकता है कि प्रारब्ध में हाई स्कूल लिखा है और इसी जन्म में वो एमए कर ले, तब उसका प्रारब्ध बन जाएगा एमए तक का, फिर अगले जन्म के लिए। तो प्रारब्ध प्लस माइनस होता जाता है हर जन्म। तो महाराज जी, जो क्रियमाण कर्म होते हैं तो वो कुछ इसी जन्म में फलदायी हो जाते हैं, कुछ संचित में जुड़ते हैं। इस जन्म में बहुत कम होते हैं, केवल काम में कर्म होते हैं। और जो अगले जन्मों के लिए होते हैं वो मुस्तकिल होते हैं। उसमें एक ऐसी चीज होती है जो सदा उससे संबद्ध रहेगी, आत्मा से संबद्ध है सदा वो। अरे किसी को पुत्र मिल गया इस जन्म में, खत्म हो गई बात वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं। लेकिन अगर किसी को ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्ति हो गई, किसी को आत्मशक्ति बढ़ा लिया किसी ने, वो एक मुस्तकिल चीज है, अगले जन्मों में भी वो काम देगी। तो अगले जन्मों में तो इस जन्म की कमाई ही का एक रूप मिल जाता है। जो हमने मेहनत किया है वो बिना मेहनत किए मिल जाता है, पर्यायवाची है, वो कोई अलग चीज नहीं है। हमने ईश्वर भक्ति की, जितना भक्ति हमारी इस जन्म में बढ़ी और मृत्यु हो गई, 6 आने हुई हमारी ईश्वर भक्ति की लिमिट, अब मृत्यु हो गई, अब इसी का नाम प्रारब्ध हो गया। अब ये 6 आने आपका मन अपने आप लग जाएगा, अगले जन्म में अपने आप संत मिल जाएगा, अपने आप हिसाब बैठ जाएगा, अपने आप वेट मास्टर बन जाएगा। इतना सब काम भगवान करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं। 6 महीने के 6 आने के बाद में फिर डिस्टर्बेंस आएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। आपको कुसंग मिल गया तो आप अबाउट टर्न भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। आपको सुसंग मिल गया तो और आपने जोर लगाया, दोनों बातें हो गई साथ, तो आप 6 आने से 8 आने पहुंच गए। ये जीव के वर्तमान क्रियमाण जो है वही इम्पोर्टेंट है, प्रारब्ध पर तो विचार करने ही नहीं चाहिए। महाराज जी, फिर जैसे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही महापुरुष मिलता है ये बोलते हैं, तो क्रियमाण कर्म के अनुसार भी कोई बहुत प्रयत्न करे तो उसको भी तो मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा? वाह, निश्चित मिलेगा। मान लो जैसे मैंने बताया 6 आने से 8 आने हो गया हो, अब 8 आने की लिमिट में महापुरुष मिलता है, ये नियम है भगवान का। और उसने 6 आने से 8 आने कमा लिया, अब महापुरुष मिलने का हिसाब बैठ गया। ये तो ऐसा है कि एक शेर होता है, वो जंप करके आगे जाता है, एक दूसरा जानवर होता है वो दौड़ता हुआ जाता है। बस प्रारब्ध और क्रियमाण में कोई अंतर नहीं है। हमारा पिछला जो क्रियमाण है अगले जन्म में उसी को हम प्रारब्ध बोल देते हैं। वो बिना कमाए मिल जाता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती, रुचि हो रहती है उसमें, और सब उसी प्रकार की बातें बन जाएंगी। क्योंकि ईश्वर बनवाता है, उसको मनुष्य नहीं बनाता। उसका रीजन ईश्वर है जो भीतर बैठ करके कर्म फल दाता है, जो मेन काम ईश्वर का है वो कराता है, इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए महाराज जी बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, इसलिए कहा गया। तो महाराज जी ये हरि कृपा का मतलब वही है हमारे ही कर्म। हरि कृपा का मतलब है कर्म फल दाता होने से उसने फल दे दिया, वरना कर्म जड़ है। कर्म अपने आप फल नहीं बन सकता, वो चेतन नहीं है।
और जो चेतन जीव है वो अल्पज्ञ है। ये दो रीजन। कर्म जड़ है इसलिए फल नहीं बन सकता, और कर्म का कर्ता जीव चेतन है लेकिन वो अल्पज्ञ है। उसे क्या पता हमने पहले क्या किया है, उसको तो इसी जन्म की 10 दिन की बात भूल जाती है वो क्या याद करेगा पूर्व जन्म में हमने इतनी साधना की थी। और फिर अगर उसको याद भी रहे तो किस कर्म का कितना फल होता है ये गणित कौन लगाएगा? जीव के हाथ में नहीं, इतनी योग्यता नहीं उसकी। और अगर जीव को अधिकार दे दिया जाए तुम जो चाहे सो गणित लगा लो तो हर एक भगवत प्राप्ति कर लेगा अपने लिए कि हमारा बहुत काफी हो चुका है इसलिए ये काम जीव को दिया ही नहीं गया, देना तो दूर, उसको याद ही नहीं रहेगा हमने क्या कर्म किया है, तो क्या वो प्लस माइनस करेगा, क्या उसमें अधिकार का सवाल है। ऐसी जो जन्म होता है मनुष्य का तो उसको पूर्व जन्मों की स्मृति जो भूल जाती है तो वो भी भगवत कृपा है, क्योंकि यदि वो याद रखेगा तो बिल्कुल मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे संसार में प्रारब्ध को जानने की चेष्टा करते हैं ये लोग घोर मूर्ख हैं। जो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े या किसी महापुरुष से ही जान लेना चाहे अपने भविष्य को, इनके समान कोई मूर्ख नहीं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य को सुख की अनुभूति तो बहुत कम होती है, दुख की ज्यादा होती है, नेचर है। तो अगर किसी को मालूम हो गया कि हमारा बेटा 10 जून को मरेगा, हमारा धन लुटेगा 15 सितंबर को, अब वो 15 सितंबर है 95, लेकिन सन 85 में उसको मालूम हो गया, अब उसको धुक 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 बेटे के प्रति धुक धुक धन लुट जाएगा, उसके प्रति अब शुरू होगी बीमारी। यानी नरक उसको जीवित अवस्था में ही शुरू हो गया मिलना उसको। अब अगर मान लो बाई चांस उस समय बेटा न मरा तो वो कहेगा ज्योतिषी लोग सब बेवकूफ है, लेकिन ये भोगा तो इतने दिन ये जो दुख हुई उसको, जो टेंशन हुआ, ये टेंशन सबसे बड़ा दुख है मनुष्य को। बाप मर जाए, बेटा मर जाए, धन लुट जाए, गरीब हो जाए, मूर्ख रहे, सब ठीक है, लेकिन टेंशन किसी को हो जाए तो उसके समान कोई दुख नहीं। सब प्रकार का वैभव है राजीव गांधी के पास, लेकिन टेंशन कितना बड़ा है कि कल सवेरे हम जिंदा रहे न रहे, क्योंकि हमारी मम्मी को हमारे बॉडीगार्ड ने मारा था। ये जो टेंशन नाम की बीमारी है ये सबसे बड़ा दुख है। ये भीतरे भीतर सुलगाता रहता है, तो बाहर बड़ा वैभव है, सब कुछ है, लेकिन भीतर से वो परेशान है। जी ये ज्योतिषी लोग जो हैं, एक अभी ज्योतिषी आया था लेक्चर में, तो वो कहते हैं कि भाई मनुष्य के ऊपर जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव पड़ता है तो यदि विशेष अनुष्ठान से उसको टाला जा सके तो टालना चाहिए जानकर। हाँ, तो मैं जी इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है लेकिन प्रारब्ध पर तो नहीं पड़ता होगा। प्रारब्ध से ही संबद्ध है नक्षत्रों का भी, लेकिन वही क्वेश्चन आता है कि वो जो उसका प्रायश्चित कर्म है जो उस विषय में, वो प्रायश्चित कर्म कलयुग में नहीं हो, वरना तो उसको भी टाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो कर्म करके, हाँ वो प्रायश्चित करके उस ग्रह की शांति होती है। ये सब वैदिक नियम है, वेदों का उद्घोष। इसलिए महाराज जी वो जोर से बोलते हैं, तो हम तो इस बात, आप वो बोलते तो ऐसे है ना जैसे कोई श्राद्ध करता है सब बाप के माँ के मरने पर। अब श्राद्ध में ये कायदा है कि अगर वो आत्मा ने जन्म नहीं लिया, स्वर्ग नरक कहीं पर है अभी सूक्ष्म रूप से, प्लस जो श्राद्ध करा रहा है उसमें ये योग्यता है कि वो जान सके वो कहाँ है और बुला सके उसको अपनी पावर से, तो श्राद्ध बिल्कुल ठीक है टेम्परेरी रिलीफ। उसमें भी श्राद्ध से कोई मुक्ति नहीं होना है, लेकिन जैसे किसी आदमी भूखे को हमने खाना दे दिया 6 घंटे को उसको आराम मिल गया, ऐसे है, सम्मान है एक प्रकार का, लेकिन वो भी तब हो ना जब इतनी योग्यता हो। अब कोई कहे वेदों में लिखा है श्राद्ध कर्म, शंकराचार्य तक ने किया है श्राद्ध कर्म सन्यासी होकर के भी, जबकि उनको अग्नि छूना नहीं चाहिए तो क्या बेवकूफ थे।
नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं थे, लेकिन तुम किस विधान से सही कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन है मेरा। तो महाराज जी, श्राद्ध के द्वारा जो पिंडदान आदि बताया गया है, तो उसके द्वारा मुक्ति का तो प्रश्न नहीं उठता। मुक्ति का प्रश्न किसी कर्म से नहीं है वर्तमान में, तो वो मरने के बाद से क्या होना चाहिए। तो उस पिंडदान का क्या अभिप्राय है महाराज जी? वही बता तो रहे, जैसे टेम्पररी रिलीफ किसी को मिलता है भूखे को, ऐसे वर्तमान काल का उसने सम्मान पा लिया, हमारे लिए सब लोग कर रहे हैं, ये हमारी बीवी है, बच्चे हैं, ये है, और उसके जो अंश है उसका सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा होती है, उसका सूक्ष्म अंश उसको मिल गया, टेम्पररी उसको तृप्ति हो गई और खुश हो गया, चला गया फिर अपने जहाँ नरक स्वर्ग में। तो और क्या होना है महाराज जी? जो ये मृत्युंजय का जाप है, उस मंत्र का नाम ही रखा गया है मृत्युंजय, मतलब मृत्यु। तो महाराज जी वो बकवास। मृत्यु को जीत सकते हैं महापुरुष, लेकिन वो भी नहीं ऐसा करते। मृत्यु जो होती है वो महापुरुषों के चरणों पे सिर झुकाती है, यमराज सिर झुकाता है और कहता है आपका समय हो गया। तो अगर उसको जाना होता है तो यमराज के सिर के ऊपर पैर रख करके फिर विमान पर बैठता है, लेकिन ये उसकी च्वाइस है, उसको अधिकार है इतना जरूर। बाकी ये जो पंडित लोग मृत्युंजय का जप करते हैं, इस मृत्युंजय के जप से क्या होना जाना है, कोई सवाल नहीं। महाराज जी, काम्य कर्म के अंतर्गत नहीं आता ना मृत्युंजय का जाप? अब ये है कि बहुत से कर्म इसलिए बनाए गए हैं कि इसी बहाने लोग कुछ करें। हमारे देश में सकामता का जो निरूपण किया है महापुरुषों ने किया है तमाम, वो इसलिए किया है कि जैसे किसी बच्चे को गुड़ के साथ दवाई दो एक ललचाने के लिए कि भगवान को मान है, थोड़ा चल है, तब फिर गुरु तब तक ज्ञान देगा कि भाई देखो ठीक है भगवान ने दिया तुमको ये चीजें, लेकिन इन चीजों से तुम्हें परमानंद कहाँ मिलना है, मोक्ष कहाँ मिलना है। इसलिए ये सब चीजें छोड़ो, भगवान को तो तुम मान ही गए अब आगे बढ़ो। ये जो पहले गोली से 3-4 7 गिन रहा था बच्चा, अब उसको टीचर कहता है भाई दर्जा 2 में गए तुम, अब ये गोली वोली नहीं चलेगी, अब इससे ऐसे गिना करो, उंगली से, गोली वोली जरूरत नहीं है। अब दर्जा 4 में तुम चले गए, उंगली भी मत लगाओ, ऐसे बताओ 3 और 4 कितना होता है, बस ये स्टप चलाते हैं, इसलिए उसका नहीं। हाँ, जैसे तुलसीदास वगैरह ने भी सबने भाव को भाव कह दिया, जो बेचारे कुछ नहीं करते, चलो भाई शुरू करो कुछ, तुम्हें कुछ नहीं फायदा होगा तो अपने आप पूछोगे गुरु जी से कि महाराज मैं तो रोज राम 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 करता हूँ, मेरा तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, तब गुरु जी बताएंगे कि ये बात ऐसा होना चाहिए, राम राम, उनका ध्यान भी करो। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत सी बातें, तमाम व्रत उपवास जितने कर्म धर्म हैं, अथवा नाम कीर्तन वगैरह भक्ति में भी ऐसे हैं तमाम, क्योंकि अब उन्होंने जो निरूपण किया है जनरल, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं किया। वैसे नवधा भक्ति लिखा वेद व्यास ने, नवधा भक्ति में ये क्लियर नहीं किया कि पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, श्रमणम, ये जो 8 प्रकार की भक्ति है, इसमें स्मरणम कंपलसरी है, ये नहीं बताया, ये क्लियर नहीं किया। ठीक है वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को तो कहेगा कि स्मरणम न भी करो तो क्या अभी पाद सेवनम कर रहे हैं कीर्तनम कर रहे हैं। नवधा भक्ति में कोई भक्ति करो, ये तो सबने कहा, वेद व्यास ने भी कहा, नारद जी ने भी कहा, गौरांग महाप्रभु ने कहा, सब ने कहा, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने उसको डिटेल कर दिया फिर आगे, तो बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, ये 8 प्रकार की भक्ति अनंत जन्म करो, इससे काम नहीं चलेगा बिना श्रवण के और स्मरण के, वो मेन चीज है। ये उन्होंने उसको व्याख्या में स्पष्ट किया, लेकिन स्वयं पढ़े कोई बुक तो कुछ नहीं समझ सकता। 1000 जगह तो वेद व्यास ने स्मर्तव्य लिखा है, और श्रवणम कीर्तनम में नवधा भक्ति में तो सब अलग अलग लिखा है भाई, स्मरणम अलग है, कीर्तनम अलग है तो
तो महाराज जी जो बाकी के लोग हैं ना उसी पर जोर दे देते हैं। वो नहीं समझ पाता, तभी तो कहा है हर ग्रंथ ने कि महापुरुष से समझो तुक को। ये क्यों लिखता है हर महापुरुष? वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ही समझो, चाहे वेद हो चाहे रामायण हो। महाराज जी भक्ति पर जो हम बोलते हैं कि कर्म और ज्ञान का आवरण नहीं होना चाहिए, तो जैसे ये संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम ये करते हुए आप जो साधना बताते हैं वो करते हैं तो क्या हर्जा है, तो वो उसका आवरण नहीं हो जाएगा उसमें? नहीं, आवरण का मतलब ये होता है एक अनुगत होकर रहे और एक प्रधान बनकर रहे, ये उसमें प्रश्न है। तो जो अनुगत होकर रहता है वो सर्वेंट है, कर्म अनुगत होकर के रहेगा, ज्ञान अनुगत होकर के रहेगा, तो वो हावी नहीं हुआ उसके ऊपर। यानी मेन वो है, ये अनुगत है, यथाशक्ति स्वल्पमप्यस्य हरमस्ति। इस पर जोर नहीं दिया जाएगा कर्म के ऊपर। महाराज जी वो कहते हैं इतना तो टाइम मिलता। अच्छा, और जब वो बलवान होता जाएगा भक्ति का विषय, तो ये क्षीण होता जाएगा कर्म क्यों? और जब क्षीण हो जाएगा तो संध्या वंदन भद्रमस्तु बहुते बोल देगा वो। अब हो गया भैया, जाओ तुम लोगों की हेल्प हमने इसलिए ली थी कि हमारी प्रवृत्ति हो जाए, मत कथा श्रवणादु हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे। अब हमारी श्रद्धा हो गई इसमें, इसलिए तावत कर्माणि कुर्वीत गया, अब हमारी शरण में हम नहीं है। तो अनुगत नहीं रहा, उसके दास नहीं बना। दास तो भक्ति का है, उसकी हेल्पर है। और एक बात ये भी है कि कर्म तो भक्ति में भी प्लस है, ज्ञान में भी प्लस है। अरे भाई, भगवान ने गीता में कहा कि कौन सन्यासी कहता है कि मैं सब कर्म छोड़ दूंगा, कौन भक्त कहता है मैं सब कर्म छोड़ दूंगा। शरीर यात्रा पे न सिद्धि। अरे खाएगा पिएगा लेट्रिन बाथरूम जाएगा, कर्म नहीं है। अरे पूर्णतः अशेषतः कर्म तो छूटेगा शरीर छूटने पर। उसके पहले वो सन्यासी बड़ा त्यागी बना है, दूसरे के घर पे जाएगा, बहुत भिक्षाम दे, खाना दे दो, गृहस्थी से मांगेगा। अब घर से चला, बर्तन ले गया, मांगा, खाया, सब क्रियाएं तो हो रही, उसकी भी कहां कर्म का पूर्णता परित्याग कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा हो। तो उसी प्रकार भक्ति में भी नवधा भक्ति जो है पाद सेवनम है। अब उसको भगवान की पूजा करना है, सब सामान चाहिए, सब क्रियाएं उसकी होंगी। ठीक है, तुम मंत्र बोल के ना चंदन चढ़ाओ, आंसू बहा के चढ़ाओ, लेकिन कर्म तो साथ में है, कुछ न कुछ कीर्तन है, झांझ ढोल बजेगा, मुख से बोलना होगा। क्रिया तो मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, सभी क्रियाएं हर पक्ष में है, लेकिन एक अनुगत होकर के है और एक प्रमुख रूप से है। एक खत्म हो जाती है और एक सदा रहती है। इसीलिए कर्म भी नश्वर है, स्वर्ग दे के समाप्त हो गया, ज्ञान भी नश्वर है, अज्ञान को समाप्त करके स्वयं समाप्त हो गया, खाली भक्ति रहती है नित्य, जो मैंने डिटेल में समझाया था मंगल में। पहले समझाया है, आज मेरा चैलेंज किसी बुक में विश्व में नहीं है। सब घाल मेला किए हैं हर किताब में, तो ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। संभव है और युगों में कभी कभी किसी महर्षि द्वारा ऐसा नियम का अपवाद हुआ, बस खत्म। महापुरुष चाहे तो प्रारब्ध के खिलाफ भी अपने लिए भी कर सकता है, दूसरे के लिए भी कर सकता है, लेकिन वो भी करता नहीं। नारद जी ने एक को बताया तुम्हारे 7 जन्म तक बच्चा नहीं है। उसके बाद दोबारा आए तो उन्होंने कहा, आप प्रणाम किया तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा बच्चा। उन्होंने कहा जा हो जाएगा, हो गया। तो सब इकट्ठे हुए महात्मा लोग, उन्होंने कहा वे आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा कैसे है? आप कारण बताए थे क्या पहले? कह नहीं, वो प्रारब्ध तो वही था, लेकिन फिर हमने इनको एक स्पेशल दे दिया। चित्रकेतु का ऐसे हुआ है, 1 करोड़ स्त्रियां दे दिया और मार दिया। कर तो सब कुछ सकते हैं, भगवान महापुरुष क्या नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर से वो नहीं, रेयर केसेस में कभी कोई जरूरत पड़ गई तो कर लेते हैं।
शंकर जी का पाशुपत अस्त्र अर्जुन के पास था, नहीं चलाया, पूरा महाभारत हो गया। थोड़े चलाओ उसको। जब बड़ा संग्राम आ गया अर्जुन और श्री कृष्ण का, और उसमें सुभद्रा बीच में आ गई। बचाव के लिए सुभद्रा ने प्रतिज्ञा कर लिया, वध करने के लिए चित्रकेतु के श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया, और सुभद्रा गई अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा हम बचाएंगे, और दोनों ओर से खड़े हो गए युद्ध के लिए। तो छोटे मोटे हथियार से तो श्री कृष्ण अर्जुन दोनों नहीं मारे जा सकते। तो अर्जुन ने कहा अभी मेरे पास पाशुपत है, श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास चक्र है, दोनों ने चला दिया। शंकर जी बीच में खड़े हो गए, क्या कर रहे हो भाई, प्रलय हो जाएगा। जरा सी छोटी मोटी तामस राजस सिद्धियां हो जाए किसी के पास, वो पागल हो जाता है। और महापुरुष के पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो समुद्र की तरह गंभीर रहता है, उनको प्रकट करता है न बताता है, और गोपनीयम का सिद्धांत है उसका। लेकिन हाँ, अगर वो कभी चाहता है तो गुपचुप अपना करता भी है, ऐसा नहीं है कोई प्रतिज्ञा है उसकी नहीं है करेंगे, जरूरत पड़ जाती है तो करता है, लेकिन वो आउट नहीं करता। शरणागत के लिए भी कुछ करता है, और वो तो करने पड़ता है शरणागत के लिए, उसकी शरणागति की लिमिट के अनुसार। तो वो भी नहीं शरणागत से कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी, हमने तुमको बचाया है, वो कभी नहीं बोलेगा, बताएगा नहीं कि। अब शरणागत कह सकता है कि महाराज बता दो तो फायदा हो जाए और श्रद्धा हो जाए। हाँ ठीक है, तुम्हारा अपना ख्याल अपने पास है, देखो नियम उसका भी है, अपना महापुरुष का नहीं बताता। अब जो रियलाइज कर ले जाए तो कर ले जाए।